हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे टैक्सेशन, पर्सनल टैक्स प्लानिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो उसकी पेपर पैटर्न 70 मार्क के साथ होने वाली उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद अब हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, तो कम टाइम के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए उसको डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में इस बार की एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट में कौन से आईएमपी रहने वाले हैं, चाहे प्रैक्टिकल चाहे थियरिकल, डिटेल में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। वहां पर आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है वो अपडेट की जाती है। पहले हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आप सबको पता है कोविड के बाद अब हमारा 70 मार्क का पेपर हो रहा है, जहां पर टाइमिंग 2.5 आवर का होने वाला है, जो पहले कोविड से पहले हुआ करता है, लेकिन उसमें भी चेंजेस है। अब हमारे पास 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो समझते फटाफट। तो आपको पता ऊपर के चारों क्वेश्चन एक एक यूनिट में से आने वाले हैं। हमारे पास हर एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट होते हैं। अब हर एक यूनिट में हमारे पास यहाँ पे 2-2 चैप्टर है। तो पहले मार्किंग की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमको यूनिवर्सिटी की ओर से एक फॉर्मेट बताया गया क्वेश्चन के मार्किंग की। ये 3 ऑप्शन में से कोई एक तरह से पूछा जा सकता है। कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, हमारे टैक्सेशन में कैसा होगा वो समझते हैं। तो देखिए, हमें पहला ऑप्शन बताया कि 14 के 2 सम्स एक दूसरे का ऑप्शन है, एक यूनिट की बात कर रहा है। फिर एक ऑप्शन बताया गया 14 के और में 2 7 की, इस तरह से बना सकता है। तीसरा ऑप्शन बताया ऊपर भी 2 7 के, नीचे भी 2 7, इस तरह से वो हमको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए, एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न से भी हो सकता है, या फिर पहले यूनिट में ऐसा तो दूसरे यूनिट में ऐसा कोई भी चेंजेस हो सकता है। बट मुझे जो लगता है हमारे टैक्सेशन में किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आई थिंक बनने के चांसेस है। बाय चांस कहीं एक क्वेश्चन में अलग फॉर्मेट ये वाला अप्लाई हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब आप 90% इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपको पता रहे कि हमको ऑप्शन में जाना है तो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो समझते हैं अब यहाँ पर कहां पर थियरी है, कहां पर प्रैक्टिकल, ध्यान से समझते हैं और कौन से क्वेश्चन को पहले तैयारी करनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, हर एक क्वेश्चन जो रहेगा हमारा 14 मार्क का बनने वाला है। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क का, ऊपर के 4 एक यूनिट में से, और नीचे भी 14 मार्क का क्वेश्चन में 5 बनेगा, जहां पर हमारे पास एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स या फिल्म द ब्लैंक वाले टॉपिक आएंगे। इस सब्जेक्ट में क्या होगा वो मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। तो ऊपर के 4 क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 चैप्टर है, ठीक है, टैक्स प्लानिंग, कर आयोजन और रेसिडेंट स्टेटस रहठाना दर्ज। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, देखिए ये जो चैप्टर हमारा थियरी है, ये कंप्लीट चैप्टर हमारा थियरिकल है। तो ये थियरी प्लस हमारा प्रैक्टिकल सम्सन हो क्या सकता है। देखिए, मैंने जैसे कहा आपको ऊपर का, जैसे मैंने फॉर्मेट लिख देता हूँ 14 मार्क का, तो ऑप्शन में 7 मार्क का, ये चांसेस ज्यादा होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ऊपर क्या होगा, 14 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स होगा। क्या होगा, रेसिडेंट स्टेटस का एक प्रैक्टिकल सम्स 14 मार्क का होगा। तो उसके ऑप्शन में यहाँ पर 7 मार्क की दोनों 2 थियरी इस फर्स्ट चैप्टर की हो सकती है। दोनों 2 थियरी क्या फर्स्ट चैप्टर की हो सकती है, या फिर एक थियरी इसकी और एक थियरी इसकी, ऐसा भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ मैं जो बोल रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर की 2 थियरी और इसका 14 मार्क का सम्स, ये होने की चांसेस ज्यादा है। आई थिंक एग्जाम में बाय चांस कहीं चेंज होना है तो हो भी सकता है, पर ये संभावना ज्यादातर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। इस चैप्टर की थ्योरी में लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन 2 की ओर आते हैं। यहाँ पर भी 2 चैप्टर है और दोनों के दोनों प्रैक्टिकल है। दोनों के दोनों प्रैक्टिकल वैसे प्लस थियरी भी है, पर मेरा जैसा एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं बात करना चाहूंगा। तो प्रैक्टिकल सम्स 14 मार्क का डायरेक्ट सैलरी में से निकलने के चांस 90% है। और ऑप्शन में, जैसे मैं ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये सेकंड चैप्टर जो है हाउस प्रॉपर्टी, मुझे लगता है उसका सम्स ना पूछकर उसकी थियरी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, थियरी। दोनों 2 7 मार्क की थियरी पूछ सकता है, या 14 मार्क का भी एक थियरी डायरेक्ट बना के पूछ सकता है, या फिर एक 7 मार्क का सम्स और एक 7 मार्क की थियरी पूछ सकता है। तो लास्ट में स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको तैयारी कैसे करनी है, तो लास्ट तक देखना, तो आइडिया आएगा कि सारे चैप्टर आपको करने नहीं पड़ेंगे। समझिए इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे भी 2 चैप्टर है, दोनों के दोनों प्रैक्टिकल है प्लस थियरिकल। जैसा मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पर कैपिटल गेन मूड इनफ होगा। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल 14 मार्क का डायरेक्ट आएगा और ऑप्शन में इसका 7 मार्क की थियरी आएगी, ठीक है। थियरी प्लस प्रैक्टिकल सम्स का कॉम्बिनेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें बोला गया है कि 60% प्रैक्टिकल रहेगा और 40% के आसपास थियरी रहेगा। तो थियरी आपको देखने को तो मिलेगी ही। उसके बाद क्वेश्चन 5 की बात करता हूँ। यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पे क्या है, थियरी के संभावना ज्यादा है। इसमें ऐसा हो सकता है कि 7 और ऑप्शन में भी 7 ऐसा हो सकता है, या फिर ये हमारा 14 के और में 7 ये अप्लाई होता ही है। जहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अन्य साधन क्या होगा, इसमें आप प्रैक्टिकल की तैयारी ज्यादा कीजिए। 14 मार्क का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो वो थियरी में भी आ जाता है। थियरी में अगर पूछना है तो वही टॉपिक थियरी में पूछता है। कैसा पूछता है थियरी में कि इसी में से 7 या 8 ऐसे इनकम बताओ जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अन्य साधन नहीं आओगे, तो वो थियरी बन ही जाता है। सम्स करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो वो थियरी भी ऑलरेडी हो जाता है। तो इसमें आप प्रैक्टिकल सम्स की प्रैक्टिस कीजिए, जबकि ऑप्शन के अंदर इसमें सम्स है लेकिन इसको थियरी वाइज ही तैयार कीजिए, ठीक है।
तो ऑप्शन में 7 पूछना है तो एक इसकी थियरी भी हो सकती है, फिर दोनों के दोनों थियरी चैप्टर 8 की हो सकती है। प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है तो चैप्टर 7 की। आइए थोड़ा स्पीड में बोला, लेकिन आपको पता चल रहा होगा कौन सा चैप्टर प्रैक्टिकल कौन सा थियरिकल पता चला होगा, और क्वेश्चन की मार्किंग इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, या फिर 7 के ऑप्शन 7 कहीं पे चेंज हो सकता है। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन 5 की पहले डिस्कशन कर लेता हूं, उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लास्ट में आईएमपी भी बताऊंगा। क्वेश्चन 5 में हमको 3-4 ऑप्शन बताए गए। क्या बताया? एक तो आपको बोला गया कि एमसीक्यू वाइज पूछ ले, या फिर ट्रू फॉल्स वाइज पूछ ले, या तो जो शॉर्ट्स क्वेश्चन 1 लाइनर होते हैं वैसे पूछ ले। यहाँ पे क्या अप्लाई होता है? तो यहाँ पे 99% जो अप्लाई होता है वो है हमारा एमसीक्यू। क्या आएगा? एमसीक्यू। अब एमसीक्यू पूछने की पैटर्न है कि आपको 12 क्वेश्चन दिए गए होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है 7 क्वेश्चन। कितना अटेम्प्ट करना है? 7। एक होगा 2 मार्क का, ठीक है? कितने मार्क का? 2 मार्क का, तो आपका 14 यहाँ पर कवर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इजी यही है। अब इसकी तैयारी कहां से करें? क्योंकि बुक में तो एमसीक्यू नहीं दिए गए, तो आपको बता दो लास्ट अगर हो सके तो 3 पेपर 2019 से अगर देखोगे ना, 19, 20 और 21 3 पेपर के अगर एमसीक्यू आप कर लेते हो ना, तो मोस्ट ऑफ आपको 7 तो उसी में से रिपीट मिल ही जाएंगे। या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा वीजी स्टडी पॉइंट, वहां पर भी आपको एमसीक्यू की टेस्ट और साथ में एमसीक्यू पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां से भी आप तैयारी कर सको। लेकिन अभी ऐड नहीं हो तो ऐड हो जाएगी, एग्जाम तक आ जाएगी। अभी से आप एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 5 क्लियर हुआ? एमसीक्यू आने वाला, तैयारी कहां से करनी है? लास्ट प्रीवियस ईयर से तैयारी करनी है। 2 मार्क का रहेगा, 7 अटेम्प्ट करना है। नंबर का कोई इंपोर्टेंट नहीं, आगे पीछे कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट अटेम्प्ट करना है, जो पहले 7 आते हैं। 14 मार्क कवर। अब स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि आपको कौन से यूनिट में कौन सी तैयारी करनी चाहिए और कैसे। अगर अभी से आप तैयारी करो, आपके पास 10 या 15 दिन है तो अलग तैयारी, और लास्ट दिन करे तो अलग, दोनों समझना। फर्स्ट यूनिट में जिनको सम्स नहीं आता है तो भाई फर्स्ट चैप्टर तो हर एक को अच्छे से कर ही जाना, थियरी बेस्ड। थियरी भी बताऊंगा, कंप्लीट थियरी अच्छे से कर लेना। ऑप्शन में ये वाला, दोनों ऑप्शन में एक दूसरे के निकल सकते पूरे के पूरे 14 ऑप्शन में ये समझ, जिसको आता है, टाइम है तो ये रेडी कर लो। लेकिन जो लास्ट दिन वीडियो देख रहा है, टाइम नहीं तो इसकी थियरी कर लो, ये छोड़ दो को चलेगा। लास्ट दिन वाले की बात करो, लेकिन जो पहले से देख रहा है ये चैप्टर रेडी कर लेना। सम्स आया तो इसका सबसे ज्यादा ईजी होता है, पर इसकी थियरी भी बहुत ईजी है। दोनों कर लेना अच्छे से, थियरी पहले करना अच्छे से। क्वेश्चन 2 की बात करो तो इसमें से कोई एक ही चैप्टर रेडी करो। प्रैक्टिकल की तौर पे बात करो, सैलरी पगार का चैप्टर रेडी कर लो। अगर थियरी आपको करना है तो इसकी करना, हाउस प्रॉपर्टी की। थियरी क्या करने का रेडी कि इसमें जो हाउस प्रॉपर्टी का जो फॉर्मेट आपको वो याद करना कि ग्रोस वैल्यू होती है, ठीक है? जो स्टेप होते हैं तो ग्रोस वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है वो बताना है। डिडक्शन क्या क्या आते हैं वो थियरी के रूप में वो पूछा जाता है, वो पढ़ लोगे तो उसकी थियरी वही आएगी, उसके बाहर कोई थियरी होता नहीं है। यूनिट नंबर 3 में आप क्या करो? कैपिटल गेन रेडी कर लो। प्रैक्टिकल करना तो कैपिटल गेन। ऑप्शन में यहाँ पर थियरी में जाना तो ये चैप्टर। इसमें थियरी कैसे पढ़नी है? आपको वही पढ़ना है कि कौन कौन से इनकम या फिर कौन कौन से एक्सपेंस जो इसमें आते हैं, जो डिडक्शन किए जाएंगे, जो ऐड किए जाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट को ही थियरी में बना के पूछा जाता है। कुछ अलग थियरी आती नहीं है इन चैप्टर की, समझ रहे होंगे। क्वेश्चन 4 में ये चैप्टर ईजी है, ये प्रैक्टिकल वाला ईजी है एकदम। पढ़ोगे ना, 2-3 सम्स करोगे ना, अपलोड किए गए, एकदम ईजी है, आ जाएगा आपको। यहाँ पर कैपिटल गेन भी चैप्टर बहुत ही ईजी है, बस सैलरी में थोड़े टॉपिक ज्यादा, ये लेंथी है, इसको लेंथी माना जाता है। बाकी ये रेस्टोरेंट स्टडीज सबसे इजी माना जाता है, तो इजी चैप्टर भी है। पर चैप्टर 8 की थियरी 3-4 गिनी चुनी है, वो पढ़ लोगे तो ये यूनिट रेडी आपका हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों पे ध्यान देना है, यहाँ पर दोनों पे ध्यान देना है, यहाँ पर इस एक पर और यहाँ पर इस एक पर। अगर जो अभी से तैयारी कर रहा है, जिनको प्रैक्टिकल सम्स में जाना है, जिनको थियरी में जाना, लास्ट दिन है, तो ये दो तो थियरी में चले जाना है। यहाँ पर भी थियरी है और यहाँ पर भी थियरी है, ठीक है? और एमसीक्यू मैंने बता दिया। अब आते हैं हम आईएमपी की और थियरी आईएमपी कहाँ पर। आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, थोड़ी स्पीड में बोला है लेकिन ध्यान से समझे होंगे तो समझ में आ चुका होगा। वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा और एप्लीकेशन विजय स्टडी पॉइंट के डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर फ्री मटेरियल आपको बहुत कुछ मिलेगा। इंग्लिश मीडियम की बुक है लेकिन गुजराती वाले भी समझ जाएंगे। मैं थियरी बता रहा हूँ, गुजराती में बोलने वाला हूँ। एक में फर्स्ट चैप्टर की थियरी और 8वें चैप्टर की थियरी, इन दोनों की थियरी आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है? तो देखिए थियरी में क्या पढ़ना है, गुजराती वाले में बुक रखना है, आ जाएगा समझ में। टॉपिक 13 दिए, 13 में समझो 5 टॉपिक ही समझो, ऊपर के कोई टॉपिक मत पढ़ो। क्या होगा, ये जो 3 टॉपिक है ना, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, ये टॉपिक, ये डिफरेंस तफावत ही पढ़ लो। उससे क्या होगा, अगर उसका कुछ सिग्निफिकेंस महत्व पूछा तो उसमें आप टैक्स प्लानिंग का जितना पॉइंट आपको याद है 8, तो 8 का लिखोगे आपका काम हो जाएगा। फ्यूचर पूछा तो भी आपका काम हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 वाला डिटेल में पढ़ लेना है, तीनों का। डायरेक्ट डिफरेंस ही पूछा जाता है, वैसे तो कुछ और पूछा तो भी आप लिख लोगे क्योंकि आपको याद है कुछ ना कुछ ये। फिर अगला है ऑब्जेक्टिव, पॉइंट नंबर 5 पढ़ना है, ठीक है? एकदम हेतु इंग्लिश में लिखा। फिर आपको फैक्टर जो अफेक्टिंग होते हैं, असर करता है परिबलों, ये पढ़ना है। टैक्स प्लानिंग के तीन टॉपिक पढ़ लेना है, जो सबसे ज्यादा इजी है। क्लियर हुआ? उसके बाद थोड़ा नया जो है ना यूनिट टाइप का, पॉइंट 11, 12, 13, ये कैसा है संबंध में, ऐसा तो अंदर से आपको बता, पढ़ना जरूरी है, ये आप इग्नोर नहीं करना, क्योंकि 14 मार्क का इसमें से बन सकता है। अगर थ्योरी बनाना है तो 7 में से तो आने के चांसेस ज्यादा है। समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 11 जैसे मैंने बात की है
टैक्स लैब, तो टैक्स लैब के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, किसी एक का याद कर लो। इंडिविजुअल फर्स्ट है ना, फर्स्ट के अंदर ये जो टॉपिक है ये टेबल याद कर लो। जो 60 से लेस ईयर के उनके लिए कैसे अप्लाई होता है ये टेबल याद करो, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 11 हो गया। पॉइंट नंबर 12 में क्या पढ़ना है, पॉइंट नंबर 12 में क्या पढ़ना है, फिर से लॉन्ग वीडियो का, लेकिन डिटेल में समझ तो जाओगे तो तैयारी अच्छे से कर पाओगे। स्टेप गारंटी पढ़ना है कि टैक्स प्लानिंग कर आयोजन के जो स्टेप होते हैं तबक्का कैसे, तो ये पॉइंट 1 2 3 4 एकदम इजी स्टेप पढ़ लेना और अंदर 2-3 मिनट दोगे ना तो आपको पता भी चल जाएगा इसमें हो क्या रहा है, कि प्लानिंग कैसे किया था उसका स्टेप है। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, ध्यान से समझना। यहाँ पर टैक्सेबल इनकम का स्टेप दिया है, ठीक है, वो टैक्स प्लानिंग का, ये कर पात्र आवक का स्टेप है, तो ये भी रेडी करना है। यहाँ पे पॉइंट दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पॉइंट है। इसी तरह से आपका ये यूनिट कंप्लीट होगा। 11 12 13 मैंने बोला ही है, ऊपर का 4 5 7 बोला है। 6 टॉपिक आपको पढ़ना, ऊपर के 3 तो एकदम आराम से हो जाएंगे। 6 टॉपिक पढ़ना, आपके 14 मार्क कवर हो जाएंगे फर्स्ट यूनिट में से। अब मैंने 8वें नंबर का चैप्टर की बात की है, समझदा जो थियरी मैन इनकी पढ़नी है, जो रेगुलर सम्स कर रहे हैं उनको भी ये थियरी कंपल्सरी पढ़ के जाना है, और जो लास्ट नहीं पढ़ रहे हैं उनको तो ये थियरी पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि उनको सम्स नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझना 3 टॉपिक, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 9, ये पहले पढ़ना है। लायबिलिटी, ठीक है, जवाबदारी पढ़ना है कि एडवांस टैक्स अगाउ चुकल करवेरा के पेमेंट के समय क्या लायबिलिटी है। पॉइंट नंबर 4 स्टेजेस, कि किस तरह से पेमेंट किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे होता है वो। पॉइंट नंबर 9 ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ब्याज के लिए। 2 है ना टैक्स के रिगार्डिंग है, तो नीचे इंटरेस्ट ब्याज के रिगार्डिंग है कि ब्याज को कम करना या ब्याज को माफ करना, तो उसका किस तरह से होगा प्रोसेस। पॉइंट नंबर 9, ये 3 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 4 और 9 ये हमारा चैप्टर हो जाएगा थियरी में कंप्लीट। समझ गए थियरी की। और सम्स में बात करो, ये चैप्टर इजी है हमारा, कैपिटल गेन इजी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इजी है, क्लियर है। ऑप्शन में यहाँ पर थ्री बोली, पर बाय चांस कुछ चेंज होना तो हो भी सकता है एग्जाम के टाइम पर, क्योंकि फर्स्ट टाइम अलग तरह से एग्जाम हो रही है इसके लिए। बट मोस्ट ऑफ ये होगा, आप तैयारी करोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आई होप मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कशन कर लिया, कुछ बाकी रह गया तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।